इतनी सदियां बीत चुकी हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सम्मान औरत को मिलना चाहिए वो सम्मान उसको अभी तक नहीं मिला है। हमेशा उसको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। अगर जमीन खरीदनी है तो वो पति देखेगा या पिता देखेगा। लेकिन आजकल कुछ पुरुष भी आवाज उठा रहे हैं। अभी अतुल सुभाष जी का केस हुआ, ऐसी ऐसे भी कुछ केसेज आ रहे हैं। नहीं, कौन सा, मुझे सॉरी उस केस के बारे में। जब औरत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है। पुरुष की जो सोच है अभी भी वही है कि मैंने एक शेर कहा है कि मैं तेरे पीछे चलूं ये जरूरी तो नहीं, मैं तेरे पीछे चलूं ये जरूरी तो नहीं, मैं भी इंसान हूँ तेरा साया तो नहीं। कि घराने हमेशा पुरुषों के होते हैं। ये डालमिया का घराना है, ये टाटा का घराना है, ये उसका घराना है। कभी किसी महिला के नाम से घराना, इंदिरा का घराना ही बोला जाता है। इंदिरा का घराना है, लेकिन सवाल कितने हैं? फाइटर लेडी है मैम, तो क्या लग रहा है? भाई महिला आरक्षण की क्या है? जब हम संख्या में 50% है तो हमारा हक है, और हक थाली में परोस के तो मिलता नहीं है। हमारे सामने अभी एक फेमस पर्सनालिटी है और रेखा गुप्ता जी नाम है, और बहुत सारे अवार्ड शो आयोजित करने का भी इनको श्रेय जाता है, अवार्ड देने का भी, और अवार्ड कितने मिले हैं इसकी तो पता नहीं, गिनती नहीं है। और अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं रेखा गुप्ता हूँ और बहुत सारी संस्थाओं में तो मैं रही हूँ, और हमारा जो वैश्य समाज है उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही हूँ। संस्कार भारती में हूँ, भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेरा फिल्मों से बहुत मेरा जुड़ाव है। और एक मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन ये भी बता देती हूँ कि एक्टर ईशा गुप्ता जो है वो मेरी बेटी है। अच्छा, तो आप देख लीजिए, अगर आपको फिल्मों से जुड़ना है, उनमें काम करना है, तो आप मैम से जुड़ सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है माँ के ऊपर है, और उसके बारे में बताइए क्या था ये? माँ वो जैसे माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि धरती माँ और माँ ये दोनों ही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम रोल रखती हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या है कि इतनी सदियां बीत चुकी हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सम्मान औरत को मिलना चाहिए वो सम्मान उसको अभी तक नहीं मिला है। हमेशा उसको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। मतलब जितने बड़े काम करेंगे तो वो अगर जमीन खरीदनी है तो वो पति देखेगा या पिता देखेगा, और अगर कहीं पे सिर पे कलश यात्रा निकालनी हो तो वो औरत करेगी। ऐसा क्या क्यों है? क्योंकि औरत भी तो इंटेलेक्चुअल है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि जमीनें जो है पुरुषों के नाम से है, घर भी पुरुषों के नाम है, लेकिन आजकल कुछ पुरुष भी आवाज उठा रहे हैं। अभी अतुल सुभाष जी का केस हुआ, ऐसी ऐसे भी कुछ केसेज आ रहे हैं। नहीं, कौन सा, मुझे सॉरी उस केस के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो मैं एक अतुल सुभाष जी थे, वो मतलब अच्छे प्रोफेशनल थे, और उनको जो है महिला जज थी और उनकी पत्नी ने इतना टॉर्चर किया, केस उन्होंने सुसाइड कर लिया, पूरे देश में हंगामा मचा। हाँ, नहीं वो तो देखिए, टॉर्चर किसी भी तरफ से हो, एक्सेप्शंस तो हमेशा ये होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ऐसा हो ही क्यों। पुरुष प्रधान समाज है, उसमें क्या होता है जब औरत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है, ऐसा भी होता है। और महिलाएं तो बहुत पढ़ लिख गई हैं, आगे बढ़ गई, लेकिन पुरुष की जो सोच है अभी भी वही है कि मैंने एक शेर कहा है कि मैं तेरे पीछे चलूं ये जरूरी तो नहीं, मैं तेरे पीछे चलूं ये जरूरी तो नहीं, मैं भी इंसान हूँ तेरा साया तो नहीं। तो जागरूक महिलाएं हैं रेखा गुप्ता जी, उनका साफ कहना है कि अभी भी 90% महिलाएं शोषित ही हैं, क्योंकि जब जमीनें पुरुषों के नाम से है, घर पुरुषों के नाम से है, और महिला की बातें होती है, सरकार जो है वर्तमान सरकार बात तो करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, अभी आपने जो बात बोली उसमें मैं एक सेंटेंस आगे जोड़ना चाहूंगी कि घराने हमेशा पुरुषों के होते हैं। ये डालमिया का घराना है, ये टाटा का घराना है, ये उसका घराना है। कभी किसी महिला के नाम से घराना, इंदिरा का घराना ही बोला जाता है। इंदिरा का घराना है, लेकिन सवाल कितने हैं? सवाल उसमें कितने हैं? ये है कि रजिया सुल्तान की बलि चढ़ा जाती भाई, है। हाँ भाई, वो जो घराना इंदिरा जी का बोला जाता है वो घराना तो नेहरू जी का है, वो घराना नेहरू जी का है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि खाली माँ के नाम से घराने चल जाए? तो माँ के नाम से भी घराने चलने चाहिए, बहुत बड़ी इश्यू, बहुत फाइटर लेडी है मैम। तो क्या लग रहा है कि जो है
अब क्या आप लोग करेंगे? आरक्षण, महिला आरक्षण की मांग करेंगे क्या 50%? अरे भाई, महिला आरक्षण की क्या है, जब हम संख्या में 50% है तो हमारा हक है, और हक थाली में परोस के तो मिलता नहीं है। लड़के लेने लड़ेंगे सब। लड़के लड़के भी नहीं, लेकिन समझा के, पहले समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, बहुत 50% चाहिए आप लोगों को पार्लियामेंट में। मोर देन मोर देन यस। मोर देन 50% रिजर्व करना पड़ेगा भाई। देखिए क्या है कि आप रिजर्वेशन में क्यों जाते हैं? जो भी अच्छा काम करे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको उस जगह पे पहुंचाना। लेकिन ये भी तो है कि लोग कहते हैं कि माँ ही जो है अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं देती, बेटियों को कम प्यार करते हैं, माँ को ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा अधिकार देते हैं। भाई ये तो क्या है कि अब जो हम दिल्ली में जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हरियाणा में है, आज भी हरियाणा में देखिए इंटर कास्ट मैरिज या अपने बगल के लड़के से मैरिज कर लेने में बहुत ज्यादा वहाँ खाप जो है, पंचायत जो है उसका चलता है। तो ये इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा और इसमें वक्त लगेगा, और एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है जो अभी तक हुई नहीं है। अब देखिए एक बात बताइए, संभल का मैं अगर किस्सा बताऊं तो सदियों से संभल में लड़ाई होती आई है। अब योगी जी ने कदम उठाया तो सारी चीजें रास्ते पे आ रही है ना। मैं खुद अमरोहा से हूँ, जो संभल के करीब में ही है, जहाँ कमाल अमरोही साहब जहाँ के थे, और वहाँ पे 80% मुस्लिम्स हैं, 20% हिंदू हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, वहाँ पे आज तक हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए, क्योंकि एजुकेशन अपना रोल प्ले करती है। एजुकेशन चाहिए महिलाओं को, और जो भी लीडर चाहते हैं सच में कि महिलाएं मजबूत हो, तो भैया उनको एजुकेट ही न कीजिए, उनको सबसे पहले पार्लियामेंट में रिजर्वेशन। देखिए पार्लियामेंट एक अपनी भी तो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट से बाहर वो भी तो है। रिजर्वेशन चाहिए पार्लियामेंट में, अपनी काबिलियत का इनाम चाहिए, अपनी काबिलियत का। एक होके लड़ेंगे तभी तो मिलेगा। हम हमेशा लड़ते नहीं है, हम हमेशा से एक है। महिला शक्ति अब एकजुट हो रहे हैं, पुरुषों को भी पैर हटाना पड़ेगा, और ये नहीं कि अतुल सुभाष बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से मातृ प्रधान रही है। कुछ समय और कुछ कुरीतियां और कुछ बीच में ये मुस्लिम राज्य वगैरह आने से ये संस्कार बदले, नहीं तो हमारा हमेशा से मातृ प्रधान ही परिवार रहे, हमेशा से माता से ही पहचाने। माता कुंती भी गई थी वन में अंतिम में, तो जो ऐसा है, कहना है पांडवों को कुंते बोला जाता है। और माँ कुंती जो है पुरुषों की तरफ वानप्रस्थ। कर्ण का पालन जो है किसी और ने किया, तो कर्ण के लिए भी बोलते हैं राधे, क्योंकि राधा माँ थी उनकी। देखिए मैं एक ही बात कह के एक शेर सुना के खत्म करना चाहूंगी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अभी तो हम यही सोच के खुश हो जाते हैं कि हमें 30% मिल रहा है। दक्षिण और जो है उत्तर का जो है वाम और राइट का जो है मिलन हो गया है। चलो महिलाएं अब मिल रही हैं, अपने अधिकार की मांग कर रही हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।